हमारे साथ आज फिर एक बार रिपब्लिक नेटवर्क पर कंगना रनौत है। आपको याद होगा दोस्तों कि पिछली बार अगर ये पूरे सुशांत के केस को आप देखें, तो ये सारी जो छानबीन हो रही है अब और ये जो देश भर में एक मुहिम हो रही है, वो तभी शुरू हुई जब कंगना ने मुझे 16 या 15-16 जुलाई को एक इंटरव्यू दिया था। आपको ये भी याद होगा कि ये पूरे केस उससे पहले पूरी केस एक तरह से मुंबई पुलिस ने इसकी छानबीन बंद कर दी थी, ये केस क्लोज होने वाली थी, मगर कुछ तो था कि कंगना ने जो बोला था उस इंटरव्यू में, व्हाटएवर शी सेड, उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि पूरी डिबेट 18 जुलाई से लेके अब तक पूरी डिबेट और जो सीबीआई को केस गई है, एक तरह से इसका श्रेय, इसकी क्रेडिट गोज टू कंगना रनौत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर एक उस इंसान को जिसने सुशांत के लिए आवाज उठाई है, जिस तरह से उसके साथ व्यवहार हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में और जिस तरह से उसको साइडलाइन किया गया एक आउटसाइडर समझ के, आज वही जो लोगों ने एक आउटसाइडर होने के कि वो किसी को वहां जानता नहीं था, जिस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका बदला हर एक नागरिक ने लिया है, ना सिर्फ इस देश में, इस देश के बाहर भी। तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत प्रशंसा करती हूँ उन लोगों की जिन लोगों ने उसके लिए आवाज उठाई है। जरूर। तो कंगना, शुरू करते हैं। आई वुड फर्स्ट लाइक टू स्टार्ट by asking you, रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू दिया है, क्या आपने उसको देखा और उस पर आपकी प्रतिक्रिया? सर, मैंने देखा उसका इंटरव्यू एंड मैं एक लड़की होने के नाते और एक आउटसाइडर होने के नाते और जिसको हमेशा सबने शन किया है कि पागल है, कुछ भी बोलती है, ये सब करके जिस तरह से बिहेवियर दिखाया है, मैं उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती। मैं आपको कहती हूँ कि उनकी हर कही हुई बात पे भी विश्वास करती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो जो कह रही हैं सच है। मैं मानना चाहूंगी, मैं क्यों नहीं चाहूंगी, और मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट डेफिनेटली दूंगी क्योंकि वो डिजर्व करती है। 2-3 चीजें जो उन्होंने कही उनके करके मेरे पास कुछ सवाल हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुशांत जो है वो उनको मिलने के बाद में डिप्रेशन में आ गए। वो भी मानती हैं कि उससे पहले उनको नहीं था, या तो होगा भी तो शायद एक आधी बार, वो बहुत 6-7 साल पहले, 8 7 9 10 साल पहले किसी को एक यूं ही मिले थे। वो एक बहुत ही छोटी सी मीटिंग जो कि कोई भी कर लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो खुद कहती हैं कि मुझसे मिलने से पहले उनको कभी कोई ऐसा डिप्रेशन नहीं था, मुझे मिलने के बाद उनको डिप्रेशन की बीमारी आ गई, ये उनका कहना है। तो मैं ये कहूंगी कि डिप्रेशन तो ठीक है, हो जाता है, बहुतों को है। हमारी फिल्मों में ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो ये कहती हैं कि हम तो डिप्रेशन में ही हैं कई सालों से। डिप्रेशन इज नॉट इक्वल टू आत्महत्या या मर्डर। ये कोई भी दुनिया का डॉक्टर नहीं कह सकता कि अगर आपको डिप्रेशन हो जाए तो आप 100% आत्महत्या ही करेंगे। चांसेस ऑफ आत्महत्या अंडर डिप्रेशन, वो भी कई सालों के, कुछ महीनों के नहीं, कई सालों के डिप्रेशन इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट नील। तो डिप्रेशन से उसने आत्महत्या करी, इस बात की कोई दूसरा वो कहती हैं कि उनकी माताजी को भी ये बीमारी थी। माताजी को ये बीमारी थी तो उनके और भी कई बच्चे हैं, उनमें ये बीमारी नहीं देखने को मिलती थी या नहीं मुझे नहीं पता, वो कहती हैं। लेकिन ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेडिकल साइंस कहती है कि जो डिप्रेशन, कैंसर या मेंटल इलनेस जैसी ऐसी कई बीमारियां हमारे शरीर में डोमेंट होती हैं, अगर वो जेनेटिकल ही क्यों ना हो, जब तक उन्हें ट्रिगर ना किया जाए, या तो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेंट से, या स्ट्रेस कैन आल्सो समटाइम एक्ट एज अ स्टिमुलेंस, या कॉन्स्पिरेसीज या कुछ इस तरह से उसकी स्टिमुलेशन ना हो, तो वो डोमेंट ही रहती है सारी उम्र। आप अभी जैसे मैंने बताया उनके कितने और बच्चे हैं, उनके 5-6 बच्चे हैं शायद, उनको किसी को भी ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती। सुशांत के साथ में क्या इस कंडीशन को लेके कोई साजिश की गई, या कोई लोग उनके अंदर के ये भेद जानते थे कि सुशांत ये डोमेंट जीन्स कैरी कर रहा है, इसके करके उनके दिमाग, क्योंकि मैं आपको एक हमारे 90s के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिनको सब जानते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने अपनी इस कंडीशन के बारे में मीडिया से कभी बात नहीं की, तो मैं भी नहीं कहना चाहती, मेरे लिए तो पूजनीय है, मुझे बहुत ही ज्यादा सम्मान उनके लिए है, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, मगर बहुत ही सेलिब्रेटेड है। उन्होंने एक
पूरा उनको ये बात सब जानते हैं, सारा मीडिया जानता है, सारी इंडस्ट्री जानती है। इसके बहुत सारे कुछ अच्छे, कुछ बुरे एनेक्डोट्स भी हैं जो हर सेट्स पे डिस्कस होते हैं। वो हमारे जो एक सुपरस्टार हैं जिनको कभी छोटे मियाँ भी कहा जाता था, उनको जो है एक मानसिक बीमारी से वो पीड़ित हैं, उनकी मदर को भी थी। उसके चलते उन्होंने एक पूरा बहुत बड़ा फेज सुपरस्टारडम का देखा, अच्छे से काम किया, एक सपोर्टिव फैमिली के चलते, एक सपोर्टिव उस टाइम बॉलीवुड में ये जो माफिया गैंग्स नहीं थी, अगर उनको मीडिया उन पे गैंग अप होके प्रताड़ित करती, उनको शर्मिंदा करती, दुनिया में उनकी बीमारी को लेके मजाक उड़ाया जाता या उन पे रेपिस्ट होने के या मर्डरर होने के चार्जेस लगा सकते, तो क्या वो एक कॉन्स्पिरेसी के अंडर आता, उनकी मेंटल इलनेस को ट्रिगर करने के अंडर आता? और अगर उसके चलते भी मैं कह रही हूँ वो कोई ऐसा कदम उठाते उनको, तो क्या वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में आता? या मुझे किसी पैनल ऑफ डॉक्टर से बात करवाइए कि जब कोई इंसान इस सिचुएशन के साथ में, इस कंडीशन के साथ में जी रहा है, तो उसके आसपास के माहौल की क्या जिम्मेदारियां बनती है? क्या हमने एज एन इंडस्ट्री उन जिम्मेदारियों को निभाया? आज जो डिप्रेशन का झंडा लेके घूम रहे हैं, क्या उन्होंने उसके लिए आवाज उठाई कि अच्छा अगर सुशांत में ये कंडीशन है तो उसको तो रेपिस्ट बोला जा रहा है या उसको तो फ्लॉप घोषित किया जा रहा है? तो ये जो उनका जो ये कहना है, अगर हम मान भी लें कि उनको 2019 में, अभी हाल ही में, पिछले साल से ये सिचुएशन थी, लेकिन वो उन्होंने आत्महत्या की क्यों? किसी ने उनको उनका खून किया या किसी ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, इस तरह से साजिश की कि वो खुद ही मर जाएं? तो ये बातें रिया को बतानी चाहिए। वो इस बात में उन्होंने बताया नहीं, जो भी उन्होंने आप कह रहे हैं ये बातें एडअप नहीं हो रही कि डिप्रेशन की थ्योरी कोई दे, मगर उससे 14 तारीख को, 14 जून को उनकी हत्या हुई कि आत्महत्या हुई, जो हत्या हुई है उसके कारण, इस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मगर दूसरी बात जो आपने नोटिस किया होगा कि रिया हर वक्त जितने इंटरव्यूज, अभी तो वो इंटरव्यूज स्प्री पर है, सब जगह इंटरव्यूज दे रही है और हर इंटरव्यू में एक ही बात वो दोहरा रही है कि ये तो ड्रग एडिक्ट था, ये तो ड्रग्स लेता था, मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी, मैं तो रोकने की कोशिश कर रही थी, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, मैं ड्रग्स के पास नहीं गई, मगर ये ड्रग ही था। और उसके एक दिन पहले उसी चैनल ने कहा कि ये चर्सी था, तो इसको चर्सी कहना, इसको ड्रग ही कहना, जब वो खुद नहीं है। एक मृत व्यक्ति के खिलाफ आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिस पर कोई प्रूफ नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ये ड्रग्स वाले एंगल पे अपने आप को सफाई देकर, जिसको आप कहती हैं दैट यू लव द पर्सन, उसको कैरेक्टर असैसिनेट करना आफ्टर हिज डेथ। आई डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू लव्ड समवन, व्हाई वुड यू गो अराउंड टेलिंग द होल वर्ल्ड टुडे दैट ही वाज अ ड्रग एडिक्ट एंड यू वर द गुड पर्सन, यू वर ट्राइंग टू कीप हिम आउट ऑफ इट? ये ड्रग्स वाला एंगल भी मेरे दिमाग में, ये मैं कंफ्यूज्ड हूं कंगना, मैं इसको रिकंसाइल नहीं कर पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या हो रहा है। ये नैरेटिव मैं समझ नहीं पा रहा, ये ड्रग्स एंगल को लेकर। सर, जो ड्रग्स हैं वो फिल्म इंडस्ट्री वाले तो ऐसे बिहेव करते हैं जिस तरह से वो फेस ऑफ यूथ बन जाते हैं कि ड्रग्स ना करें, ड्रग्स आपको, ये जो फिल्म इंडस्ट्री को मैं गटर कहती हूँ, जो ये गटर है फिल्म इंडस्ट्री का, ड्रग जो है जितनी भी कोकेन, LSD, एक्सटेसी, तो यहाँ पे खाने की तरह कंज्यूम होती है। इतनी ड्रग्स ये लोग, फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग कंज्यूम करते हैं। जहां तक सुशांत का सवाल है, और अगर उसको किसी तरह का ये जेनेटिकल डिसऑर्डर था और जिस तरह से वो अवेयर था, साइंस स्टूडेंट था, तो अगर वो हार्ड ड्रग्स करे तो उसका तो दिमाग मैसअप हो जाता। तो क्या कोई उसको हार्ड ड्रग्स करवा रहा था? क्योंकि उसकी जिस तरह के परिवार से वो आता है, मुझे नहीं लगता कहीं किसी ने कभी भी ड्रग्स किए होंगे। जिस तरह के फिल्मों में उसने काम किया हुआ है, आज तक किसी ने भी जो है उसको ये इस तरह की कोई बात नहीं देखी कि उसने सेट पे आके, अफवाहें बहुत थी कि इस तरह की कोई ड्रग्स किए हों या वो किए। लेकिन ये जो रिया ने जो ये बात निकाली है कि वो ड्रग्स करता था, तो जो वो मैरिजुआना की बात बता रही हैं, वो तो हार्ड ड्रग्स में आता भी नहीं है। तो क्या वो अपने अमेरिका जैसी जगहों पे ये जो है वो नर्व रिलैक्सेंट की तरह यूज किया जाता है, तो क्या वो इसको कहीं ना कहीं बाहर से जो है ये
अपने लिए इस तरह से इस्तेमाल करता था कि खुद को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन जो हार्ड ड्रग्स का जो आ रहा है, एमडीएमए का कंजम्पशन, जो कि हार्ड ड्रग में आता है, वो रिया की चैट से आ रहा है, जिसकी वो अ, उसमें आ रहा है। सुशांत की किसी भी चैट में मैंने कोई भी हार्ड ड्रग नहीं देखी। तो क्या रिया उनको उनकी मर्ज़ी के बिना हार्ड ड्रग्स दे रही थी? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मेरे पास अभी ऐसा एमडीएमए, एक्सटेसी या एलएसडी जो कि हार्ड ड्रग्स हैं, अफ़ीम, गांजा ये हार्ड ड्रग्स में आता है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि मैरिजुआना है, कई कंट्रीज़ ने उसको लीगल भी किया हुआ है, अमेरिका ने भी उसको लीगल किया है, नीदरलैंड्स ने भी उसको लीगल किया हुआ है। तो उस तरह की तो मैंने बातें देखी, तो हो सकता है कि वो रिया की कंपनी, लेकिन रिया सुशांत से मिलने से पहले उनकी चैट्स में हार्ड ड्रग्स की जो है लेना या करने की इच्छा, वो बात सुशांत से मिलने से पहले भी आती है। लेकिन सुशांत की ज़िंदगी में ड्रग्स की बात रिया से मिलने से पहले नहीं आती है।